दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विजय जाखड़ और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद जाखड़। आपका एक बार फिर आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2016 जो कि 26 अप्रैल 2017 को पेपर हुआ था जीके का, उसका पेपर और उसका जो आंसर की है उसकी वो लेकर के आया हूं मैं। अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दें ताकि सब मित्रों तक पेपर पहुंच सके और वो अपनी तैयारी को सुचारू बनाए रखें। दोस्तों, ये जो पेपर हुआ था उस पेपर को हम लेकर के चलेंगे। उससे पहले सभी मित्रों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। पहला प्रश्न है इस पेपर का, तो पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में पूछा गया है, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट 2011 के अनुसार राजस्थान में सुरक्षित जल भंडार वाले विकास खंडों की संख्या कितनी है। इसमें चारों के चारों ऑप्शन आपके गलत थे, इसलिए इस प्रश्न को डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ये आपका प्रश्न था। जैसलमेर, उदयपुर, कोटा, गंगानगर। तो इसका आंसर होगा उदयपुर। नेक्स्ट प्रश्न देखें। निम्न में से कौन सी लवणीय झील नहीं है। डीडवाना, पचपदरा, कावोद, कोलायत। तो कोलायत ये बीकानेर की झील है, ये मीठे पानी की है। माउट वर्षा जिससे होती है वह है। माउट किससे होती है, ये प्रश्न पूछा गया है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, पश्चिमी विक्षोभ से होती है, लौटते हुए मानसून से होती है। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। आपके भूमध्य सागर के ऊपर से जो पश्चिमी विक्षोभ आता है उससे सर्दियों में जो वर्षा होती है उसको माउट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इसमें आपको मिलान करना है, नीचे आंसर दिए गए हैं, देख लीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नदी दे रखी है और उद्गम स्थल दे रखा है। एक साइड में साबी दे रखी है, साबी का मिलान करना है। कांकनी का और कांतली का और बाणगंगा का करना है। तो इसमें दो नदियों को तो आपको सीधा सीधा पता है, तो इन नदियों का ही देख लो पहले ताकि आपका आंसर सही हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं। साबी सेवर की पहाड़ियों से निकलती है, कांकनी कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है, बाणगंगा बैराठ की पहाड़ियों से निकलती है, कांतली खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है। इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएगा एक का एक, एक के बाद दो का चार, तीन का दो और फिर तीन, एक चार दो तीन। ये आपका आंसर सही माना गया है। एक चार दो तीन, ये आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखें। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है। यानी कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है उसका प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है। तो इसका आंसर जो होगा AW, BSHW, BWSW, CWG। तो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है राजस्थान के संदर्भ में वो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। ये जो ज़िले हैं इनमें BWHW है, BWHW, और उससे लगे हुए ये जो ज़िले हैं अर्ध उष्णकटिबंधीय उष्ण मरुस्थलीय पूछा है, ये तो उष्ण मरुस्थलीय हो गए, और ये अर्ध शुष्क या अर्ध उष्ण कह सकते हो, इसमें BSHW हो गया। तो AW और CWG, तो इस क्षेत्र में CWG और AW ये रह गया, तो ये तो होंगे नहीं। तो आपका आंसर जो होगा ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, BSHW और BWSW में से, तो ये उत्तर होगा। उष्ण मरुस्थलीय पूछा है, न कि अर्ध शुष्क पूछा है। विंध्य कंगार भूमि जिन नदियों के
मध्य स्थित है। विंध्य कगार भूमि की बात कर रहे हैं। बाणगंगा व बनास, काली सिंध व चंबल, बेडच व बनास, चंबल व बनास। तो 7 नंबर का जो आंसर होगा चंबल और बनास नदियों के जो बीच का कगार भूमि है उसको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 3 सुमेलित हैं और 1 सुमेलित नहीं है, वो आपको ढूंढना है। देखो, माही नदी, जाखम बांध, लूनी नदी, सूकड़ी, सहायक नदियाँ बता रखी हैं। जाखम बांध नहीं, जाखम। माही की सहायक नदी जाखम है, लूनी की सहायक नदी सूकड़ी है, बनास की मेज, चंबल की पार्वती। तो इसमें जो आंसर होगा 8 नंबर का वो अपने आप दिखाई दे रहा है, इसमें मेज नदी नहीं है। इनमें से कौन सी राजस्थान की अंतःप्रवाही नदी नहीं है। 3 नदियाँ अंतःप्रवाही हैं, बाकी 1 नदी अंतःप्रवाही नहीं है। मैंने जो अंतःप्रवाही नदियों का काका के रूप में बांडी सागर आपको बताया था। काका के रूप में बांडी सागर, काका तो कांतली, कांकने और घग्गर ये आपकी हैं, लेकिन सागी नहीं होगा। 9 नंबर का क्या माना गया है आपके 3 नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखें, सांबर झील में नहीं गिरने वाली नदी है। तो देखो, अरीय प्रवाह के रूप में इस प्रकार से सांबर झील है। सांबर झील में एक नदी इधर से, एक नदी इधर से और एक नदी इधर से, इधर से, इस प्रकार से नदियाँ गिरती हैं। रूपारेल, आपके मेंथा, खारी, खंडेला ये गिरती हैं। इनमें से कौन सी नदी है जो नहीं गिरती। स्पष्ट पता है, कांतली नदी होगा इसका आंसर। 10वें का क्या उत्तर होगा, 2 नंबर कांतली नदी। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ियों से निकल के अपने चूरू जिले की सीमा पर है, वो ख़त्म हो जाती है। रामसर कन्वेंशन के अनुसार, जो रामसर कन्वेंशन हुआ था आपके रामसर ईरान के अंदर, उसकी बात हो रही है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य वेटलैंड नमभूमि के रूप में चयनित किया गया। वेटलैंड के रूप में 2 ही हैं अभी, और इनमें से पूछा रामसर साइट कौन सा है, तो एक तो ये है केवलादेव घना पक्षी विहार, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। और दूसरा अगर पूछ लिया जाए तो रामसर साइट है सांबर झील। कौन सी झील है, सांबर झील। दो ही हैं रामसर साइट राजस्थान में, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान के निम्न बेसिनों में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है। कौन सा बेसिन है, चंबल, मध्य माही, ऊपरी बनास, लूनी। तो इसका जो आंसर होगा एक चंबल बेसिन, क्योंकि चंबल नदी के जो बीहड़ हैं उस प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। मरुस्थलीकरण अतिचारण के कारण, वनोन्मूलन के कारण, जनसंख्या दबाव के कारण, सूर्य ऊर्जा उत्पादन के कारण। कौन सा कारण है जो इसका नहीं है, तो सूर्य ऊर्जा उत्पादन का मरुस्थलीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतिचारण से भी मरुस्थलीकरण खुर की वजह से वो सारा घास वगैरह कट जाता है, उसकी वजह से मिट्टी कटने का रहता है। और वनोन्मूलन वन के काट लेने से भी होता है, जनसंख्या के दबाव से भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो ये सबको मालूम है, बच्चे को मालूम है, तो थोड़ा सा देख लें। उत्तर होगा आपका 1070 किलोमीटर। नेक्स्ट है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है, यानी मध्य प्रदेश से लगती है वो जिले आपके, वो जिला बताना है। डूंगरपुर की लगती है क्या, भरतपुर की लगती है क्या, सिरोही की लगती है क्या, झालावाड़ की लगती है क्या। 15वां क्वेश्चन जो है उसमें आपका आंसर होगा झालावाड़। झालावाड़ की लगती है, डूंगरपुर की, भरतपुर की और सिरोही की नहीं लगती। जूता हुआ खेत के प्रमाण निम्न में से किस पुरा स्थल से मिले हैं, यानी जूते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं आपके कालीबंगा से। 16वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर कालीबंगा होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। चावल, कर्षण लोहित यानी काले और लाल रंग के मृद भांड, तांबे की वस्तुएं, चित्रित धूसर मृद भांड। तो इसका जो आंसर होगा चित्रित धूसर मृद भांड है, वो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। बाकी चावल भी मिले हैं वहाँ से, काले और लाल मृद भांड भी मिले हैं, और तांबे की वस्तुएं भी मिली हैं। आहड़ ताम्रवती नगरी के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। मंडोर से मेड़ता कौन लेके गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो 18वां जो क्वेश्चन है उसका जो उत्तर होगा वो होगा आपका 3 नंबर।
नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम वह व्यक्ति था जिसने मंडोर से अपनी राजधानी मेड़ता लेकर के गए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? आपके अलग अलग ये दे रखे हैं, इसमें देखो उत्तर क्या होगा वो देखना है आपको। 19 नंबर में नीलगुंड, देवली, राधनपुर, कराड़, ये 4 अभिलेखों के नाम दिए गए हैं जिनमें गुज्जर कहा गया है। प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुज्जर। तो गुज्जर नीलगुंड, देवली, राधनपुर, कराड़, इनका जो आंसर माना गया है ABCD चारों सही हैं। क्या उत्तर होगा? ABCD चारों सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, ललित विग्रहराज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? ललित विग्रहराज जिसने लिखा था सोमदेव ने, वो विग्रहराज के बारे में देख लो, अपने प्रश्न से ही मालूम पड़ता है। ललित विग्रहराज चतुर्थ होगा इसका आंसर। क्या होगा? 20वें का विग्रहराज चतुर्थ। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना नायक मारा गया था? देखो उसके सेना नायक कौन थे? पहले तो ये 2 चीज़ें याद रखो, जफर खान नहीं था उस समय, आइनुल मुल्क मुल्तानी, ये मुल्क मुल्तानी भी नहीं थे। ये 2 व्यक्ति थे, नुसरत खां और उलूग खां। इनमें से मरा कौन था और बचा कौन था? तो नुसरत खां मर गया था, उलूग खां बचा था। बाद में देखो इसको उलूग खां को किला सौंपा गया था, याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़ने वाले कौन से राजा भारमल था, वीरमदेव मेड़तिया था, बीका था, राहुलकर्ण था? नीचे दिए गए कुटों का सही आपको उत्तर मिलान करना है। तो 22वां जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो होगा 1 और 2। राजा भारमल ईडर वाले और वीरमदेव मेड़तिया, ये आपके उसकी तरफ से लड़े थे खानवा के युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न देखो, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा, कब तक रहा था? ये प्रश्न पूछा गया है। देखो टोटल 28 वर्ष तक राजधानी रही थी चावंड, और ये पूछा गया था अभी हाल ही के आपके जो वन रक्षक परीक्षा हुई थी उसमें महाराणा प्रताप के समय कितने वर्ष तक ये आपकी राजधानी रही थी? कौन सी? ये चावंड। ये प्रश्न अभी आपका पूछा गया था जिसमें 12 वर्ष उत्तर आया था। अब ये प्रश्न पूछा गया है इसमें पुराने क्वेश्चन में, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया जो मेवाड़ की राजधानी रहा 1597 तक, 1605 तक, 1609 तक, 1615 तक। तो 23वां जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा अमर सिंह के समय तक, बाद में तक रही थी ये, तो 1615 तक आंसर सही होगा इसका। टोटल 28 वर्ष रही थी। निम्न में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था? साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, नारायण जी पटेल। तो इनके जो आंसर हैं वो मैं एक पिछले पेपर में भी आपको बता चुका हूँ कि साधु सीताराम, विजय सिंह पथिक, इन दोनों ने तो क्या किया था? नेतृत्व किया था इस आंदोलन का, बिजोलिया किसान आंदोलन का। बिजोलिया भीलवाड़ा में पड़ता है इसका जो किया था। लेकिन इसमें प्रश्न पूछा गया है कि बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लेने वाले इन चारों में से बताना है। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा और नारायण जी पटेल। तो इसका जो आंसर होगा आपका माणिक्यलाल वर्मा, ये भी मेवाड़ के ही थे, इन्होंने भी हिस्सा लिया था, नारायण जी पटेल ने भी लिया था। ये चारों ही उत्तर हो जाएंगे इसके। इसका आंसर होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। नेक्स्ट प्रश्न देखें, डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? डूंगरपुर जो प्रजामंडल है उसकी स्थापना जो हुई थी वो 1944 में हुई थी। ये पिछले पेपर में भी आपके आ चुका है। निम्न में से कौन सा महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंधित था? रामकरण, मोहनलाल जालोरी, ठाकुर केसरी सिंह बारठ, सोमदत्त लहरी। तो आपका 26वां जो प्रश्न है इसका उत्तर होगा मोहनलाल जालोरी नहीं था, नहीं पूछा है मोहनलाल जालोरी। रामकरण भी थे, ठाकुर केसरी सिंह बारठ तो मुख्य थे, और सोमदत्त लहरी। इसमें मोहनलाल जालोरी गलत है,
बाकी सही हैं। मत्स्य संघ के अंतर्गत निम्न में से कौन से देशी राज्य सम्मिलित किए गए थे? तो इसका तो सामान्य सा सूत्र है, आपको बताया गया है। मत्स्य संघ में ABCD अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली आपका ये क्रम से ही दे रखा है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। नेक्स्ट प्रश्न देखें 28 नंबर। सन 1947 में बीरबाला कालीबाई किस घटना में शहीद हुई थी? इस घटना का नाम पूछा गया है, तो रास्तापाल कांड था, उसमें मारी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां। गरीबदास जी, संतदास जी और जगन्नाथ जी, माधोदास जी आदि संतों का संबंध किस संप्रदाय से था? दादू पंथ, लालदासी संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय, जसनाथी संप्रदाय। तो इसका उत्तर होगा 1 नंबर, दादू पंथ से थे। ये दादू पंथी थे। गरीबदास, संतदास जी, जगन्नाथ जी और ये माधोदास जी, ये आपके उससे होंगे। निम्न में से देखो, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। डाबड़ा कांड, नीमूचना, चंडावल, मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड, इन घटनाओं का सही कालक्रम क्या होगा? ये आपका प्रश्न है, पूछा गया है। 30वां क्वेश्चन है। 30वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका सही कालक्रम, तो सबसे पहले तो इसमें 1913 ये हो जाएगा, मानगढ़ पहाड़ी वाला, ये 1913 वाला सबसे पहले यही हो जाएगा, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, सीधी सी बात है। 3-2-1, 3-2 नहीं सॉरी 4-2-3-1, 4-4-2 ये हो जाएगा, 4-2-3-1। 3 चंडावल बाद में और डाबड़ा बाद में। शिला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले में अवस्थित है? शिला देवी का मंदिर किस किले में? अचलगढ़ में, कुंभलगढ़ में, आमेर में, मेहरानगढ़ में। तो पहले तो सीधा ही देख लो, शिला देवी मंदिर किस जिले में है, जिला देखोगे तो ही उत्तर इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर का उत्तर होगा आमेर, जयपुर में है शिला देवी का मंदिर। बसंती नामक किले का निर्माण, बसंतगढ़ से याद कर लो, बसंतगढ़, बसंती आपके ये होगा, आपके बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था किसने? महाराणा प्रताप ने, कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने, बिसल देव ने। तो 32 नंबर का जो आंसर माना गया कुंभा ने ही करवाया था। 84 में से बताते हैं कितने दुर्ग उन्होंने निर्मित करवाए थे टोटल। सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला की किस शैली से थे? सीताराम, बदन सिंह और नानक राम चित्रकार किस चित्रकला की शैली से संबंधित थे? तो उत्तर होगा इसमें आपके किशनगढ़ चित्र शैली थी। सीता, बदन और नानक अगर पूछ लिया जाए तो किशनगढ़ होगा। जिला जिसमें प्रसिद्ध भरथरी मेला बढ़ता है, भरथरी का मेला भरतपुर में बढ़ता है, भाई भरथरी का मेला। 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर भरथरी, अलवर होगा इसका आंसर। 34 नंबर का आंसर अलवर। भरथरी का मेला कहाँ पड़ता है? अलवर में, भरतपुर नहीं होगा। निम्न में से किस स्थान पर बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स लगता है? अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर, फतेहपुर सीकरी में शेख असलीम चिश्ती की दरगाह पर, गलियाकोट में बाबा फखरुद्दीन की दरगाह पर, दिल्ली में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर। तो इसका आंसर आपको पता है, गलियाकोट डूंगरपुर में पड़ता है। नेक्स्ट, फखरुद्दीन की दरगाह पर। बाबू जी को अवतार माना जाता है शत्रुघ्न का, लक्ष्मण का, भरत का, राम का। तो इसमें अवतार जो माना जाता है वो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। लक्ष्मण का अवतार आपका सही होगा। बाबू जी लक्ष्मण के अवतार थे। संगीत ग्रंथों में से कौन से ग्रंथ राणा कुम्मा के द्वारा लिखे गए हैं? तो राणा कुम्मा ने कौन कौन से ग्रंथ लिखे हैं वो प्रश्न आपका पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा, नीचे देखते हैं इसका आंसर। 37 में संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, कलानिधि। संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध और कलानिधि। इसमें आपका A B ये सही है, ये सही है, आपका आंसर हो जाएगा A B। नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? ये पूछा। आला जालारी कुंडलियाँ ईसरदास बारठ ने लिखी। अगला है गुण भास हेमकवि ने लिखा। नहीं वाला देखना है, महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गांडन ने लिखा। राव जैत सिरो छंद विठू सूजा ने लिखा। तो 38वें का उत्तर हो जाएगा आपका शिवदास गांडन वाला। महादेव पार्वती रिवेली शिवदास गांडन के द्वारा नहीं लिखी गई है। आला जालारी कुंडलियाँ ईसरदास बारठ के द्वारा लिखी गई है। गुण भास हेमकवि हैं और राव जैत सिरो छंद
बिट्टू सुजा, ये देखने से आपको अब पता चल जाता है कि इसका आंसर ये मादलिया कहाँ पहना जाता है। देखो हर पेपर में सेकंड ग्रेड में एक आभूषण का नाम जरूर पूछा जा रहा है, तो अब तक के जो पेपर हैं सब में एक एक आभूषण का नाम जरूर है। तो एक आभूषण का जो है उनमें आभूषण वाले 1% तो पक्का ही रट लें आएगा आपके। 39 नंबर है, मादलिया कहाँ पहना जाता है, और सबको पता है गले में पहना जाता है मादलिया। मादलियो गड़ा दे रहे। कजरी तीज, जिसे सातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में मनाई जाती है? कजली तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज जो है वो कौन से महीने में मनाई जाती है? आई सावणी तीज, छोटी तीज है वो तो सावन में मनाई जाती है। ये कजली तीज या सातुड़ी तीज है। 40 नंबर क्वेश्चन है। इसका जो आंसर होगा भाद्रपद या भादों के महीने में मनाई जाती है। नेक्स्ट है, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? यानी वित्त आयोग का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है, ये पूछा गया। राज्य वित्त आयोग, राजस्थान वित्त आयोग का संबंध कौन से अनुच्छेद से है? तो इसका आंसर होगा आपका अनुच्छेद 243 है। पक्का रट लें, ये वित्त आयोग का पूछा जा सकता है कभी भी। अनुच्छेद 243 जय से संबंधित है राजस्थान राज्य वित्त आयोग। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। आरपीएससी का जो अध्यक्ष है उसको निलंबित किया जा सकता है। आरपीएससी के अध्यक्ष को राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा, राजस्थान के मुख्य सचिव के द्वारा, राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा, राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो 42वें का जो उत्तर होगा वो आपका होगा राजस्थान का राज्यपाल निलंबित कर सकता है। पक्का याद रख लें, क्योंकि राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आता है। भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्रिपरिषद के आकार को परिसीमित करता है? यानी कौन सा संविधान संशोधन है जो केंद्र में ये कहता है कि आपके इतने 1/15 या नहीं, 1/15 नहीं, 15% आपके क्या होंगे, मंत्री बनाए जा सकते हैं। मंत्रिपरिषद में 15% को ही शामिल किया जा सकता है। तो ऐसा कोई नियम है, वो कौन से अनुच्छेद के संविधान संशोधन के अनुसार आता है? 43 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 91वां संविधान संशोधन 2003। और 61वां अगर पूछ लिया जाए तो वो मताधिकार से संबंधित है, जहाँ आयु कितनी की गई है, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई है, वो प्रश्न हो गया। 91 में क्या है, मंत्रिपरिषद की संख्या आपके निश्चित की गई है। राजस्थान के राज्यपाल निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? राज्यपाल में कौन सी शक्ति निहित नहीं है, ये प्रश्न पूछा गया है। 44 नंबर क्वेश्चन है। विधानसभा को आहूत करता है, बिल्कुल करता है। विधानसभा को स्थगित करता है, नहीं। विधानसभा अध्यक्ष करता है ऐसा कार्य। विधानसभा को विघटित करने, हाँ विघटित कर सकता है। विधानसभा में सत्रावसान भी कर सकता है, लेकिन स्थगित करने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है। आपका आंसर ये होगा। 45वां, निम्न में से राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? पहला मुख्य सचिव पूछा गया है। किशनपुरी, भगवंत सिंह मेहता, SW शिवेश्वकर, के राधाकृष्णन। तो 45वें का आंसर यही होगा, के राधाकृष्णन पहले मुख्य सचिव थे, राजस्थान के पहले मुख्य सचिव। वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है ये बताएं? राजस्थान में राज्य सचिवालय में स्थित विभाग कहलाते हैं। जो राज्य का जो सचिवालय है उसमें जो विभाग होते हैं उन विभागों को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है। कार्यकारी विभाग, प्रशासनिक विभाग, प्रभाग या निदेशालय। 46वें का उत्तर होगा प्रशासनिक विभाग। उन विभागों को प्रशासनिक विभाग कहा जाता है, सचिवालय में जो भी विभाग आते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष व सदस्य तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे 6 वर्ष का कार्यकाल या 60 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं कर लेते। एक तो ये है ए नंबर ऑप्शन, और फिर ये आपका बिल्कुल सही है, 6 वर्ष या 65 वर्ष ही है, या तो 6 वर्ष या फिर 60 वर्ष, सॉरी 65 नहीं 60 वर्ष। इसका गठन 1 अगस्त 1949 को हुआ था। 1 अगस्त 1949 को ही गठित किया गया था, बिल्कुल राजस्थान लोक सेवा आयोग। नेक्स्ट है आपका, आयोग का सदस्य बनने के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। योग्यता बिल्कुल निर्धारित है, ऐसा थोड़ी ना है। अगला ये आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपके दिया है, डॉक्टर SP त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। SP त्रिपाठी आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ये बात है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका
ये क्वेश्चन है आपके 47 नंबर। तो 47 नंबर में एक बार दोबारा देख लेते हैं। 47 नंबर में यहाँ 65 वर्ष होना चाहिए। ये आंसर हो जाएगा, केवल सी सही है। पंचायत अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम पेशा कानून 1996 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है, उस पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सही कथन का चुनाव करना है। तो ये प्रश्न जो है आपका डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका है 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन में नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। तो आपको किस संबोधन से, यानी राज्यपाल को ऑनरेबल कहा जाता है, ऑनरेबल अंग्रेजी में, तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय ये हिंदी में कहा जाता है। तो इन शब्दों को का उपयोग करना चाहिए। माननीय राज्यपाल महोदय या माननीय राज्यपाल महोदय, इन शब्दों का माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय या ऑनरेबल के नाम से जानना चाहिए। मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। मुख्य सचिव की बात कर रहे हैं तो मुख्य सचिव को कौन नियुक्त करता है, आपको पता ही है। मुख्य सचिव को तो मुख्यमंत्री करते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में ही आप क्या 2 नंबर या आंसर हो मुख्य सचिव। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, आपके 2011 में भी आ चुका है और 2013 में भी आ चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शहर में भारत ने पहली बार विश्व सामाजिक मंच की बैठक मेजबानी की। ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, 51 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर मुंबई था। अब वर्तमान में इसका कोई याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं है। इसमें देखो विशेषता नहीं है, ये पूछ लिया गया। उसमें द्वैध शासन के बारे में पूछा गया था। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, प्रत्यक्ष निर्वाचन, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्रीय व प्रांतीय विधानसभाओं की विधान निर्माण की शक्ति। 52 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 3। केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन है, वो प्रांतों में द्वैध शासन है, वो तो 1919 के द्वारा लागू किया गया था। लेकिन केंद्र में द्वैध शासन 1919 के द्वारा नहीं, 35 के द्वारा लागू किया गया था। भारत संघ के साथ जम्मू कश्मीर राज्य का विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किया गया था, यानी जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अंग कब बना था, ये प्रश्न पूछा गया है 26 अक्टूबर 1947 में। निम्न में से कौन सी संस्था या संस्थाओं का प्रधान प्रधानमंत्री होता है। वित्त आयोग का, नीति आयोग का, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का, विधि आयोग का। तो इसमें देखो नीति आयोग तो हो जाएगा, इसमें नीति आयोग हो जाएगा 54 नंबर क्वेश्चन में। और क्या हो जाएगा, यही होगा बस, और तो क्या होगा। वित्त आयोग का तो अलग अध्यक्ष होता है, अल्पसंख्यक आयोग का, विधि आयोग का भी अलग होता है, लेकिन नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो केवल बी आंसर इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक देश दक्षिणी एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन सार्क का सबसे बाद में बनने वाला सदस्य है। 2016 के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सार्क का अंत में बनने वाला सदस्य कौन सा है। 55वां क्वेश्चन इसमें होगा अफगानिस्तान सार्क का अंतिम सदस्य बना था। राजस्थान की वर्तमान विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक हैं, वो उस समय का करंट का क्वेश्चन था, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये अभी फ़िलहाल, तो याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे इसका उत्तर 27 होगा। वर्तमान की याद रखें, वर्तमान में कितनी है। राजस्थान सरकार के द्वारा ई धरती कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है, जिसका संबंध है राज्य के समस्त गाँवों के राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से, राज्य की सभी तहसीलों के डिजिटलीकरण से और महिला सुरक्षा हेतु सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर कैमरा लगाए जाने से, गूगल मैप की भांति एक पथ प्रदर्शक नेविगेशन मानचित्र की परियोजना बनाने हेतु। तो 57 नंबर जो है उसका पहला ही आंसर हो जाएगा। राज्य के समस्त गाँव में राजस्व मानचित्रों के डिजिटलीकरण से होगा ये। नेक्स्ट प्रश्न है 58 नंबर।
किशोरी शक्ति योजना संबंधित है, उस समय की है, लेकिन अब भी याद रखें किशोरी शक्ति योजना का संबंध किससे है। तो इसका जो आंसर माना गया था वो ये आंसर है, ये किशोरी शक्ति है किशोरी बालिकाओं की पौष्टिकता एवं स्वास्थ्य स्तर में अभिवृद्धि से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 59 नंबर। भारत की 3 सेनाओं की 7 कमानों के कमांडरों का 33वां सम्मेलन 2016 में हुआ था, ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ें। राजस्थान सरकार के द्वारा 2016 में ग्लोबल राजस्थान एग्री टेक मीट का आयोजन कहाँ किया गया था, ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसका जयपुर में किया गया था, अब वर्तमान में इसकी आवश्यकता नहीं है याद रखने की। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में सर्वप्रथम ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले बाड़मेर जिले की ग्राम पंचायत कौन सी है। ISO प्रमाणित पहली ग्राम पंचायत का नाम पूछा गया है, रोहिड़ा, रनसर, बलेवा, गंगाला। उस समय की बात है, ये करंट का क्वेश्चन था, लेकिन अभी याद रखें गंगाला गांव है, गंगाला गांव। राजस्थान का राज्य खेल, ये देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ गया है। राजस्थान का राज्य खेल आपको सबको पता है, वो बास्केटबॉल है। नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर। भारतीय जूनियर ओपन को 2016 की बात है, ये तो ये क्वेश्चन भी याद रखने की आवश्यकता आपको नहीं है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट प्रश्न है बर्लिन वाला, ये भी याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखें 2016 का है, देवेंद्र झाझड़िया। बस इतना याद रख लें कि देवेंद्र झाझड़िया का किस खेल से संबंधित है, तो जेवेलिन थ्रो से संबंधित है, याद रखें। 66वां वर्ष 2014-15 में तिलहन की पैदावार है, इसका तो अभी कोई सेंस नहीं है, लेकिन वर्तमान की जो उपज है वो पक्की याद रख लें। आपकी इकोनॉमिक सर्वे अच्छे से पढ़ लें, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर से क्वेश्चन आने की संभावना है। नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी, स्थापना वाला क्वेश्चन आ सकता है दोबारा से, तो ये देख लें 12 जुलाई 1982 को। ये कई किताबों में अलग डेट दे रखी है, तो 12 जुलाई 1982 याद रखें। 85 भी मिलती है बहुत सी किताबों में 1985, लेकिन 1985 आंसर आपका गलत माना गया। RPSC ने जो उत्तर माना है वो याद रखें, 12 जुलाई 1982 आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है। 68वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण कहाँ स्थित है। 68वें का जो है, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण स्थित है, तो 68 का उत्तर माना गया आपके दिल्ली। दिल्ली है राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण। ये 2014-15 में दुग्ध उत्पादन के बारे में पूछा गया है, तो वर्तमान में दुग्ध उत्पादन का आंकड़ा याद कर लें, ये नहीं पूछा जाएगा हमें। 2011 की जनगणना के अनुसार ये प्रश्न थोड़ा सा याद कर लें। राजस्थान की कुल साक्षरता दर थी 2011 के अनुसार साक्षरता दर पूछी गई है, तो 66.1, 76.5, 60 और 57.1। तो 17वें क्वेश्चन का जो आंसर होगा 66.1%, यही आपकी है। ये आपके मनोविज्ञान के क्वेश्चन आगे, जो कि अलग वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। इस प्रकार से अपने जीके के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सभी पेपर आप तक उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद, गुड नाइट। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।